बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर हमारा जो 1 है उसका हमने टॉपिक आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शॉर्ट क्वेश्चन वाइज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें हमारे पास जो चैप्टर का था गॉसेस लॉ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उसकी एप्लीकेशंस। उसके अलावा जो पहला टॉपिक था हमारा कूलम्स लॉ, ये वाला इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा ये टॉपिक भी शॉर्ट के लिए है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स शॉर्ट के लिए, और इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये कैरेक्टरिस्टिक्स, और स्पेशली लास्ट वाली ये मोस्टली आती है। देन हमारे पास ये शॉर्ट ही के लिए आता है, मोस्टली लॉन्ग के लिए तो कभी नहीं आया, मे भी आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका फिर टॉपिक है, एक पहला था कूलम्स लॉ और दूसरे ये हमारी एप्लीकेशंस। अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक है शॉर्ट के लिए, इसमें डेफिनेशंस वगैरह आती हैं, कोई फार्मूला वगैरह पूछ लेते हैं। वो क्या कह रहा है कि लेट कंसिडर करो एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट विच इज़ अलाउड टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन। अच्छा, वो कहता है कि आपने लेट करना है, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट है, और उसको आपने अलाउ किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान में बन रही है, जैसे ये फिगर में दिखाया जा रहा है, एक ये पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और इसके दरमियान हमने एक प्लस क्यू चार्ज छोड़ा है जो कि क्या करेगा, मूव करेगा। यहाँ पे उसको अलाउ किया है कि वो मूव करे। द पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम प्लेट ए टू बी। जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्लेट ए से बी की तरफ मूव करेगा। और क्या होगा जी, एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी। इफ़ इट is to be moved from A to B, an external force is needed to make the charge move against the electric field and will gain potential energy. अच्छा, अब वो ये कहता है कि अगर आपके पास ये चार्ज है पॉजिटिव, इसको मैं यहाँ से छोड़ दूँ, कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव की तरफ, डाउनवर्ड, नेगेटिव की तरफ डाउनवर्ड, ड्यू टू ग्रेविटी भी और ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी। मीन्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगी, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इसको रिपेल करके नीचे भेजेंगे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ बी से ए की तरफ मूव करने के बजाय ये ए से बी की तरफ मूव करे, तो क्या कर पाएगा खुद से? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पुश लगाना पड़ेगा। जैसे मैं कहती हूँ ना, एक बॉल है, अगर मैं ऊपर से छोड़ती हूँ नीचे खुद ब खुद आएगी, लेकिन अगर मैं नीचे से कहती हूँ कि ये खुद ऊपर जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास, तो वो कहता है कि जब वो नीचे आती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जब वो ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके पास एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। लेट अस इम्पोज अ कंडीशन दैट चार्ज इज मूव फ्रॉम ए टू बी। अब हम ये कंडीशन लगाते हैं, ये चार्ज ए से बी की तरफ, ऊपर की तरफ मूव करके जाएगा। ठीक है। इट इज़ मूव्ड कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को रखना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो ओवरऑल थ्रू आउट द जर्नी जो होगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चेंज नहीं होनी चाहिए। दिस कंडीशन कुड बी अचीव्ड बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ इक्वल टू द फोर्स ऑपोजिट टू क्यू नॉट ई। अब वो कह रहा है जब ये नीचे आ रहा था उसकी वैल्यू थी क्यू नॉट। आपने पढ़ा था कि ई की वैल्यू होती है एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ से मैं फोर्स निकालूंगी, ये चीज़ इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी, ई क्यू नॉट। ये था जब वो खुद मूव कर रहा था। अब जब हमने इसको फोर्स देनी है और हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्मली मूव करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को कांस्टेंट रखे, तो हम उतनी फोर्स देंगे जितने सी नीचे आ रहा था। ठीक है। एट एवरी पॉइंट अलॉन्ग इट्स पाथ, अपने पॉइंट में। अब वो इसी को दिखा रहा है कि जितनी फोर्स नीचे लग रही थी उतनी इक्वल में हमने फोर्स दी है, जो माइनस क्यू ई नॉट कहलाएगी, क्यू नॉट ई कहलाएगी। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एजेंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज दैट इज मूव। जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, किसकी वजह से, वर्क डन की वजह से। लेट डब्ल्यू ए बी इज द वर्क डन by the force in carrying the positive charge q naught from A to B while keeping the charge in equilibrium. Its potential energy del U is equal to W work done which is equal to AB. समझ आइए इसकी कि आपने क्या करना है, उस पॉइंट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाई है उसने वर्क डन किया ना, जिसको हमने डब्ल्यू ए बी का नाम दिया है, वो क्या करता है, वो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो क्यू नॉट है वो ए से बी की तरफ मूव करेगा। चार्ज को हमने इक्विलिब्रियम में रखा है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो डब्ल्यू ए बी होगा। चार्ज को कैसे इक्विलिब्रियम में रखेंगे? इक्विलिब्रियम का मतलब है पहले उसने नीचे आया ना, लेट्स सपोज वो क्यू नॉट ई की फोर्स लगा के नीचे आया है, हम उतनी फोर्स देंगे और उसको ऊपर पहुंचाएंगे, यानी कि इक्वल होगी। तो इनकी दोनों फोर्सेस इक्वल हैं पूरे होल जर्नी में। जब फोर्सेस इक्वल हैं तो इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम में चार्ज। अच्छा, ठीक हो गया। तो इक्विलिब्रियम में रखते हुए हमने वर्क डन किया ए बी और उस चार्ज को मूव करवाया, तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने यू से डिनोट किया, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा, वर्क डन की इक्वल। अब चेंज को हम शो करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो यू बी माइनस यू ए, वेयर यू एंड यू बी आर द डिफाइंड। अब वो कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी से पॉइंट ए और बी के लिए। टू डिस्क्राइब इलेक्ट्रिक फील्ड वी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा,
तो हम इसका आइडिया देख लेते हैं. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज. अब डेफिनेशन है 2 पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की. द वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी वाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम. चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखते हुए हम उस पॉजिटिव चार्ज को के ऊपर वर्क डन करते हैं और उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मूव करवा रहे हैं. अब इसका फार्मूला क्या आ जाएगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज. डेल वी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल वी बी माइनस वी ए विच इज़ इक्वल टू होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट जो चार्ज होती है ना, ये हमारे पास होता है वोल्टेज. पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल थी? वर्क डन. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे हमने वर्क डन पुट कर दिया. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज या डेल यू बाई क्यू नॉट, ये दोनों फार्मूले यूज़ हो सकते हैं. एनर्जी का फार्मूला यूनिट क्या होता है? जॉल. चार्ज का कूलम, तो जॉल पर कूलम इसका क्या आ जाएगा? यूनिट आ जाएगा. इसी चीज़ को यहाँ पे यूँ मेंशन कर रहा है कि अगर यहाँ से मैं डेल यू, उसने कहा है ना कि डेल वी जो है वो इक्वल है डेल यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट. अगर मैं यहाँ से डेल यू की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्यू नॉट इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई. तो मेरे पास डेल यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल वी मल्टीप्लाई क्यू नॉट. तो उसने ये वैल्यू निकाली है. ये किसकी इक्वल था? डेल यू डब्ल्यू के इक्वल भी था, तो ये डब्ल्यू की इक्वल भी आ सकता है और इसकी इक्वल भी. ये दो फार्मूले बन गए यहाँ से. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. इसका मतलब है कि पर यूनिट चार्ज एक कितनी डिफरेंस है एनर्जी की, पर यूनिट चार्ज एनर्जी कितनी है. इसी चीज़ का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, यूनिट होता है जॉल, और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो जॉल पर कूलम हो जाएगा, जिसको हम वोल्ट भी कहते हैं. वोल्ट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो वोल्ट की डेफिनेशन क्या है? जॉल पर कूलम. ठीक है. इफ वर्क डन ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कीपिंग द इक्वल टू 1 जॉल. जब आप वर्क डन परफॉर्म करते हो, एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचाते हो, तो जो एनर्जी कहलाती है वो क्या कहलाती है? 1 जॉल. तो ये डेफिनेशन है 1 जॉल की. ये भी आती है. Yes. Again, in order to give a concept of electric potential at a point in electric field, we must reference that we assign zero electric potential. This point is usually taken at infinity. Thus, if we take a to b at infinity and choose v equal to 0, the electric potential b equal to v b equal to this. अच्छा, अब वो ये कह रहा है ना कि अगर हम कहें कि एक पॉइंट नहीं है, मतलब 2 पॉइंट थे ना, 2 में से सिर्फ एक पॉइंट. जैसे मैं बॉल को ऊपर फेंकती हूँ, नीचे पॉइंट की तो मैं बता सकती हूँ क्या वैल्यू होगी, लेकिन ऊपर वाले पॉइंट जहाँ तक वो जा रहा है उसकी हाइट तो नहीं बता सकती ना. उस पॉइंट को जो है ना, उसको हम इन्फिनिटी पे ले लेते हैं. ठीक है. तो वो कहता है कि जब एक पॉइंट को आप वी ए को जैसे लेट्स सपोज इन्फिनिटी पे ले रहे हो, तो वो कहता है कि अगर आप उसको इन्फिनिटी लोगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0. कैसे? वी की वैल्यू क्या थी? डब्ल्यू पर यूनिट चार्ज. जब चार्ज इन्फिनिटी पे जा रहा है तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू बाई इन्फिनिटी. एनीथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0. तो वी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिर्फ बी की वजह से होगा, जो वी बी कहलाएगा. तो वर्क डन ए के लिए इन्फिनिटी और बी इक्वल टू पर यूनिट चार्ज. वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई चार्ज था ना, डब्ल्यू ए बी बाय चार्ज. ए की जगह पे हम क्या लगा देंगे? इन्फिनिटी. या फिर इसको दूसरी जनरल फॉर्म में लिख देंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज. नेक्स्ट ये वाला जो है ना, ये उसी की डेफिनेशन बता रहा है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो किसी पॉइंट के लिए होगा वो इक्वल टू वर्क डन होगा, उसको यूनिट पॉजिटिव चार्ज की इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके जाएंगे इक्विलिब्रियम को रखते हुए. ठीक है. इक्विलिब्रियम मस्ट है. हाँ, इसमें जस्ट उसने इन्फिनिटी का बता दिया. ठीक है, कि एक पॉइंट इन्फिनिटी पे है और उधर से हम किसी एक पॉइंट पे लेके जा रहे हैं और वो इक्विलिब्रियम में रखते हुए. इक्विलिब्रियम मीन्स के जितनी फोर्स वो नीचे आ रहा था उतनी फोर्स लगाएंगे और वो ऊपर जाएगा. क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में? लॉन्ग में नहीं, शॉर्ट में आता है. एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस. डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है. ये व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. अच्छा, क्या है जी? इन दिस सेक्शन वी विल एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस. बेसिकली पोटेंशियल ग्रेडियंट में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई का और पोटेंशियल डिफरेंस वी का एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे. ठीक है. एक ऐसा फार्मूला बनाएंगे जिसमें ई भी आ रहा हो और वी भी आ रहा हो. ठीक है. नाउ एज अ स्पेशल केस कंसीडर द सिचुएशन ऑफ 12.21 ए. जो 12.21 ए की फिगर थी, ये वाली इसी को कंसीडर करते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट इज यूनिफॉर्म. लेट्स इट पोटेंशियल डिफरेंस इज पोटेंशियल एनर्जी इज या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ई. अगर हम कहें ना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं उसकी इंटेंसिटी क्या हो? ई के इक्वल हो. पोटेंशियल डिफरेंस की फार्मूला क्या था? डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू.
WAB क्या होती है? W फोर्स किसकी इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जी। फोर्स क्या होती है? Q नॉट E। हम्म। ये हमने पुट किया, यानी उसने क्या किया है, उसने कहा कि आपके पास जो डेल V होता है ना, वो इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज के। ठीक है, डेल V को हम लिख सकते हैं VB माइनस VA। वर्क डन को हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय Q नॉट। हमें पता है कि हमने पढ़ा था F जो होता है वो E Q नॉट की इक्वल होता है। इसको हम इसमें पुट करेंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा? E Q नॉट इंटू D डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट एंड Q नॉट के आंसर रिमेनिंग क्या बचेगा? ED। ED। इज इट क्लियर? ओके, तो ये चीज़ उसने ये बना दी है। अब नेगेटिव कहाँ से आया कि जब हम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो चार्ज नेगेटिव की तरफ से, नेगेटिव साइन उस अपोजिट डायरेक्शन को बताएगा कि हम Q नॉट से उलट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। नेक्स्ट उसने यहाँ से E की वैल्यू निकालनी है, D इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये पूरा डेल V था ना, डेल V डिवाइडेड बाई D आ जाएगा। और ये नेगेटिव साइन आपके पास साथ लास्ट में आना है। इफ प्लेट्स ए एंड बी आर सेपरेटेड बाय इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस, अगर वो कहता है कि डिस्टेंस डी की जगह हम एक छोटा सा डिस्टेंस डेल आर कर देते हैं तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? डेल आर। डी की जगह पे हमने क्या कर दिया? डेल आर। जब भी छोटी चीज़ को शो करना होता है तो हम डेल्टा लगाते हैं, स्मॉल चेंज। ठीक है, और आर उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हमने ले लिया। बड़ा चेंज नहीं, छोटे चेंज के लिए हम डेल आर लगाते हैं, बड़े चेंज के लिए डी लिख दिया या आर लिख दिया। लेकिन जब छोटा सा चेंज होता है तो उसको हम डेल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल होता है स्मॉल चेंज। क्लियर? ये आ गया हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यू। अब ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट की, पोटेंशियल ग्रेडियंट की ना, ये डेफिनेशन है। द क्वांटिटी डेल V डिवाइडेड बाय डेल R गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। वो कहता है कि जो डेल V डिवाइडेड बाय डेल R है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा पोटेंशियल की विद डिस्टेंस, बिकॉज द चार्ज हैज़ बीन मूव्ड अलॉन्ग अ फील्ड लाइन अलॉन्ग विद द डिस्टेंस डेल आर बिटवीन टू प्लेट्स इज मिनिमम। कहता है जितनी ये वैल्यू कम होगी उतनी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि नीचे है ना, इन्वर्स रिलेशन है, ये वैल्यू कम होगी डिवाइड में, तो आंसर उतना क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। इट इज़ नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। दस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी इक्वल है? ग्रेडियंट के नेगेटिव की इक्वल। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट ई इज अलॉन्ग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ई किस तरफ जा रहा है? डिक्रीजिंग पोटेंशियल, नेगेटिव साइन की तरफ जा रहा है ना, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो उलट डायरेक्शन में जाएगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? उसकी डिक्रीज हो रही है। यहाँ से फार्मूला बनाओ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। क्या फार्मूला होता है? न्यूटन पर कूलम होता है। ई की वैल्यू क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और ई की वैल्यू अभी हमने ये भी पढ़ी है, वोल्ट का क्या होता है? वोल्ट का यूनिट हाँ जी, जाउल। जाउल पर कूलम। नहीं सॉरी, वी का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज का, वोल्ट, और इसका मीटर, तो वोल्ट पर मीटर आएगा। यानी कि इसको मैं यूँ कर देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास ई का एक फार्मूला ना, डेल V डिवाइडेड बाय डेल आर। वी का यूनिट होता है वोल्ट, आर का मीटर, ए के फार्मूला आ गया। ई हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल भी, एफ न्यूटन, क्यू कूलम्स, क्या था? कूलम्स। ठीक है, दोनों फार्मूले आ गए। हाँ जी। अब वो कहता है, आपने ये पेपर में क्वेश्चन आता है, प्रूव दैट वोल्ट पर मीटर इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अब प्रूव करो, कैसे करेंगे? हम यहाँ से लेके चलते हैं 1 वोल्ट पर मीटर जो है उसको लेके चलते हैं। वोल्ट की वैल्यू होती है जॉल पर कूलम, मीटर एज इट इज। जॉल क्या शो करता है? वर्क डन को। वर्क का फार्मूला क्या होता है? न्यूटन पर मीटर, नहीं सॉरी न्यूटन मीटर, FD होता है ना, न्यूटन मीटर, और डिवाइड में कूलम है और इधर मीटर है, मीटर है मीटर कैंसिल, व्हाट इज इक्वल टू न्यूटन बाय कूलम। तो वोल्ट पर मीटर किसकी इक्वल आ गया? न्यूटन पर कूलम की। क्लियर है? जॉल शो करता है ना वर्क डन को, तो यहाँ पे हमने वर्क का फार्मूला लगाया जो होता है FD की इक्वल, फोर्स न्यूटन, डिस्टेंस मीटर, तो न्यूटन मीटर आया। ये कूलम डिवाइड में था, इसको हमने डिवाइड में यहाँ लिख दिया। ठीक है, मीटर मीटर कैंसिल, न्यूटन पर कूलम रिमेनिंग रह गया। और ये प्रूफ इंपॉर्टेंट आता है पेपर में।